उसी से रिलेटेड डिटेल। ठीक है, तो इसको जरा गो थ्रू करें जल्दी से। Client server. In computer network, the client server model is a communication model where the client sends a request to server and the server responds to the request. This model commonly used in many applications such as email, web browser, and file transferring. In this model, the client is typically an end user device or an application that requests data or service from the server. The service, on the other hand, is central computer or software system that respond to these requests and provide the request data of service or service. तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि इसमें एक सर्वर होता है, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, Hmm. क्लाइंट। ठीक है, ये सारे क्लाइंट्स जो कनेक्ट होते हैं सर्वर के साथ। क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू आप सर्विसेज डिमांड करते हैं और सर्वर उन सर्विसेज को फुलफिल करता है, प्रोवाइड करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, याद है? Hmm. ये पढ़ ले जरा जल्दी। The communication between the client and the server can be carried out through the different protocols such as HTTP, FTP, SMTP, etc. The client intellects a connection to the server, sends a request, and waits for the server respond. The server processes the response, performing the necessary action and sending a response back to the client. The client-server model is widely used in distributing computing, where different components of an application are distributed across multiple computers connecting through a network. The model provides standards way for different components to communicate and exchange information, making it easy to develop complex disturbance application. अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन क्लाइंट सर्वर कैन बी कैरिड आउट थ्रू डिफरेंट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहते हैं स्टैंडर्ड्स को, जैसे ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, ये वेबसाइट को आपके कंप्यूटर तक लाने का काम करता है। जो कंप्यूटर पे आपकी वेबसाइट डिस्प्ले होती है तो इस प्रोटोकॉल की वजह से। ये है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप जो फाइल अपलोड करते हैं इंटरनेट पे या डाउनलोड करते हैं उसके लिए ये वाला प्रोटोकॉल काम करता है। इसी तरह एसएमटीपी ये एक और प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, मेल को हैंडल करता है। ठीक है, ईमेल जो आती है, ईमेल आती है उसको हैंडल करता है। द क्लाइंट इनिशिएट अ कनेक्शन टू द सर्वर, यानी क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सेंड रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर द सर्वर रिस्पॉन्स। अच्छा, इसमें ठीक है, सेंड एंड वेट फॉर द सर्वर रिस्पॉन्स। सर्वर का रिस्पॉन्स आता है तो आपको एक्सेस मिल जाता है। सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट, परफॉर्म द नेसेसरी एक्शन एंड सेंड अ रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। जैसे हमने हॉटमेल को एक्सेस करना है तो हॉटमेल इज द सर्वर, वेब सर्वर। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट अगर अब हमें एक्सेस मिल जाए, रिस्पॉन्स मिल जाता है, इसका मतलब हम इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी कह रहे हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल इज वाइडली यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया हो अमंग डिफरेंट सर्वर एंड डिफरेंट क्लाइंट्स। तो ये वहाँ पे Hmm. काम कर रहा था, वेयर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एन एप्लीकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर connected through a network. The model provides a standardized way for different components to communicate and exchange information.
making it easier to develop complex distributed applications. ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है सिंपल डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द क्लाइंट सर्वर मॉडल, यानी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर वापस को रिस्पॉन्स दे रहा है। ये पढ़ लें फटाफट। The diagram in the client intel is a request to server which respond with the requested data or server. The communication between the client and the server can be thought different protocols such as HTTP, FTP, SMTP, etc. This model can be extended to include multiple clients and server, where each client communicate with a specific server to request data or services. The service can also communicate with each other to share information or a platform complex operation. However, the basic idea remains the same. The client interact uh, inter, Initiate, interface initiate. initiate a request and the server respond with the request data or a service. क्या मतलब क्लाइंट इनिशिएट रिक्वेस्ट का मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। यानी आप जीमेल अकाउंट में एंटर होना है तो आप पहले रिक्वेस्ट जाएगी जीमेल सर्वर के पास, फिर आपको एक्सेस करेगा। समझ आ रही बात? आप ये दूसरा एनवायरनमेंट होता है पीयर टू पीयर, याद है? दो एनवायरनमेंट होते हैं लोकल लेयर नेटवर्क के अंदर, आपको दो एनवायरनमेंट है, एक पीयर टू पीयर, एक क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होता है, बाकी सारे यानी एक कंप्यूटर जो है बाकी कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है। पीयर टू पीयर में सारे कंप्यूटर आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये पढ़ ले जरा। Peer to peer or P2P is a the destination communication model where two or more computers connected to a network communicate directly with each other without needs of a central server. In P2P network, each computer acts both client and server, exchanging data and resources with each other. Computing on the network in P2P network, each computer, also known as node, can integrate a connection with any other nodes on the network. Nodes can also act as intermediaries, helping to relay data between other nodes on the computer. This decentralized approach allows for more efficiency users of network resource as well as great fault tolerance since there is no single point of failure. सर हमें ये एग्जैक्टली दोबारा क्यों पढ़ रहा है? दोबारा क्या? ये तो फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट चैप्टर का ना? हाँ नहीं, सेकंड चैप्टर हमारा खत्म हुआ है, सेकंड चैप्टर। देखिए फर्स्ट में तो मैंने P2P पढ़ा था, पढ़ लिया था। हाँ, भी उसी की फर्दर डिस्क्रिप्शन है। अच्छा रिवीजन है आपको, क्योंकि वो नेटवर्क मैंने कॉमनैलिटी के हिसाब से पढ़ाया था ना, ये बात कोर्स सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ है वो है। ठीक है, पीयर टू पीयर समझ में आ गया ना आपको? हाँ ठीक है। अब आपको देखें, अब वहां समझाने का बेनिफिट ये हुआ कि अब आपको ये वाला मटेरियल समझ में आ रहा है। ठीक है, पीयर टू पीयर में क्या होता है? ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। डेटा शेयरिंग हो जाएगी, सिक्योरिटी नहीं होती। पीयर टू पीयर में क्या होता है? सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल करने वाला, मॉनिटर करने वाला कंप्यूटर नहीं होता। क्लाइंट सर्वर में आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, अब क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर कॉमनली यूज्ड फॉर फाइल शेयरिंग, ठीक है, वेयर यूजर कैन एक्सचेंज फाइल डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट रिलाइंग ऑन अ सेंट्रल सर्वर। अदर एप्लीकेशन P2P नेटवर्क इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब कर सकते हैं। ये देखें, नोड ए कम्युनिकेट कर नोड बी से, नोड बी कम्युनिकेट नोड सी, ठीक है। In this diagram, each node can communicate directly with the other nodes on the network without the need for a central server. Node can also act as an intermediary. Intermediary कहते हैं लिंक को,
ठीक है, हेल्पिंग टू रिले डेटा बिटवीन अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क। क्लियर? हम्म। अब देखें एडहॉक नेटवर्क आ गया, ये आपने नहीं पढ़ा ना पहले, नहीं सर। ये आ गया। अब जरा पढ़े इसको जरा। Ad hoc network is a type of uh, disintegrate witness network where devices communicate with each other without the need of centralized infrastructure such as roads or access point in ads HOC networks. Devices are communicate wirelessly and can communicate with each other using various wireless communication technologies such as Wi-Fi, Bluetooth, and Zigbee. Sir, हॉक क्या होता है एग्जैक्टली? ठीक है, सर, हॉक नहीं, एडहॉक, एडहॉक कहते हैं। हाँ, ये एड हॉक होता क्या? मतलब ये एड तो मैं जानती हूँ, एडवर्टाइजमेंट से आया है, ये हॉक क्या है? नहीं नहीं, ये वो एड नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट से है। एडहॉक एक कंप्लीट वर्ड है ना। एडहॉक कहते हैं टेम्परेरी, ठीक है, ये ऑन डिमांड, ठीक है, अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना। तो एडहॉक का मतलब ये हो गया, अभी जो आपने पढ़ा उससे कुछ आइडिया हुआ आपको? ये डिसेंट्रलाइज पता है आपको क्या होता है? ये यानी एक होता है, नेटवर्क को कम करता है? हाँ, नहीं देखें, एक होता है सेंटर, जैसे ये एक आपका मेन सर्वर है, ठीक है, ये सबको कंट्रोल कर रहा है, और ये एक सेंट्रल सिस्टम है। लेकिन अगर ये सेंट्रल सर्वर, यानी ये जो मेन सर्वर है, ये अपना हम्म। अथॉरिटी किसी और को दे दे, एक और सब सर्वर बना दे यहाँ पे, और इसका अपना एक नेटवर्क बना दे, एक तरह से इसने अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। हम्म। तो यानी डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है कि पावर को शेयर कर दिया, पावर को शेयर कर देते। सेंट्रल का मतलब होता है पावर एक के पास हो, कोई डिसाइड करेगा व्हाट टू डू। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि आपने अपनी पावर शेयर कर दी, यू हैव गिवन पावर टू अदर्स। तो जो अदर कंप्यूटर है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने डोमेन में उस पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। वेयर डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली विदाउट द नीड फॉर सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज राउटर और एक्सेस पॉइंट। यानी एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, सर्वर की। तो इन एडहॉक नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड वायरलेसली। और दूसरी बात, जो डिवाइसेस है, ये जो आपके घरों में नेटवर्क लगा हुआ है, टीपी आपके पास राउटर है, टीपी लिंक राउटर, पीपीटी राउटर? राउटर जो लगा हुआ है, जो वाईफाई राउटर लगा हुआ है आपके घर में, अच्छा, हाँ। तो आपको जो इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है, किसी की परमिशन से हम्म। मिल रहा है या डायरेक्ट मिल रहा है? डायरेक्ट मिल रहा? तो यही तो एडहॉक नेटवर्क है। क्या लिखा हुआ है? In an ad hoc network, devices are connected wirelessly and can communicate with each other using various wireless communication technologies such as Wi-Fi, Bluetooth, and Zigbee. ये वो टेक्नोलॉजीज है जो सर, आपको, जिग्बी क्या होता है? मतलब काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, जैसे ब्लूटूथ होती है, इस तरह Zigbee भी होती है। तो मतलब जो वायरलेसली आपको वायरलेस सेटअप दे रहे हैं। And ad hoc network are typically formed spontaneously without any prior planning or setup। तो मैंने बताया था एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी, नीड बेस, ठीक है, इसके लिए कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की, मेकिंग देम सुटेबल फॉर सिचुएशन वेयर ट्रेडिशनल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनअवेलेबल और इम्प्रैक्टिकल। यानी कैसी सिचुएशन जहाँ पे हम नॉर्मली वायर्ड नेटवर्क ना लगा सकें, ठीक है, और हमें इमीडिएट बेसिस पे नेटवर्क चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एडहॉक नेटवर्क कैन बी यूज इन एमरजेंसी सिचुएशन और डिजास्टर रिकवरी सिनेरियो वेयर अ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मे बी डैमेज, और जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, हम्म। उससे आपका जितना भी ट्रेडिशनल नेटवर्क हो वो डैमेज हो जाता है, और वो कभी वहां पे आपको इस तरह का सेटअप कर लें इमरजेंसी में। Basically, ad hoc is like a temporary Wi-Fi connector. नॉट वाईफाई, वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई वन ऑफ द टेक्निक टू कनेक्ट द कंप्यूटर। तो सर यानी मैं ये भी कह सकती हूँ डाटा मोबाइल एड हॉक भी हो सकता है? नहीं, इनका कहने का मकसद है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है नेटवर्किंग का, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। किसी सिचुएशन की वजह से हमने वो नेटवर्क बनाया है, और होगा वायरलेस, क्योंकि
वायर अर्थक्वेक आएगा तो आपका जितना वायर्ड है ना वो तो सब तबाह हो चुका होगा। हम्म इसमें आप सैटेलाइट को भी यूज कर सकते हैं कि आप सैटेलाइट फोन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं दूसरे, ठीक है ना। जितने पोल थे वो गिर गए तो वायरलेस भी काम नहीं करेगा, तो फिर यहाँ सैटेलाइट काम आएगा। हम्म समझ आ रही बात, डिपेंड करता है ना अर्थक्वेक कैसा है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कितना तबाह हुआ कितना नहीं हुआ, जैसे जापान में अक्सर आता रहता है। समझ आई। हम्म अभी फर्दर देख लें। जी, आप गो थ्रू करिए। uh, in an ad hoc network, each device can act as a router, forwarding data packets to another devices in the network. This allows the device to communicate with each other, even though if they are not within direct range, by forwarding data to the other devices in the network. Ad hoc network can be either mobile or uh, stationary, depends on the nature of the device in the network. Mobile and ad hoc networks mentees are typically used in the situation where the device are in motion, such as military operation or vehicle network. Stationary ad hoc network, on the other hand, are used in stationary where devices are fixed in a place, such as sensory network or smart homes. Ad hoc network presents some challenges such as limited range network consideration and security issues, but they offer unique advantage in the solution with the traditional network infrastructures is not available or feasible ये होता है फिजिबल। क्या होता है? or feasible. फिजिबल। ये कहते हैं कंजेशन। फिजिबल का मतलब होता है बेनिफिशियल है या नहीं। फिजिबल का मतलब क्या होता है Hmm. कि कोई चीज या कोई कोई टास्क या कोई एक्टिविटी हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। कंजेशन कहते हैं यानी ट्रैफिक जैम होना, जैसे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाए, तंग हो जाए। तो अब इसमें वो डिफरेंट सिस्टम बता रहा है कि इन एन एडॉक नेटवर्क ई डिवाइस कैन एक्ट एज अ राउटर। अब राउटर क्या करते हैं, डेटा पास ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं हर डिवाइस राउटर वाला काम करेगी, तो वो डेटा पास कर देगी दूसरे डिवाइस को, फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट टू अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, ठीक है। Hmm. अब हमने टेम्परेरी नेटवर्क बना दिया तो जो भी कम्युनिकेशन को परफॉर्म करेगा, यहाँ कोई वॉर होगी वहां पे अपना अपना नेटवर्क बना लिया, बाकी नेटवर्क तबाह हो गया। दिस अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर even if they are not within the direct range, so by forwarding data through other device in the network। यानी डायरेक्ट रेंज ना भी आ रहे तब भी डाटा आपका ये फॉरवर्ड हो जाएगा। एडॉक नेटवर्क कैन बी Hmm. आइदर मोबाइल और स्टेशनरी, यानी ये आप इसे मूव, यानी इस नेटवर्क को मूवमेंट के ड्यूरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं, और स्टेशनरी का मतलब फिक्स भी होता है, जैसे घरों में होता है। घरों में जो एडॉक नेटवर्क होता है ना वो स्टेशनरी होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिवाइस इन द नेटवर्क। मोबाइल एडॉक नेटवर्क, उसको मैनेड कहते हैं, आर टिपिकली यूज इन सिचुएशन where devices are in motion such as military operation और vehicular network। अब मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है ना, उनके टैंक जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ियों में है, लेकिन उनका आपस में सारा नेटवर्क बना होता है। स्टेशनरी एडॉक नेटवर्क ऑन दी अदर एंड आर यूज इन सिचुएशन वेयर डिवाइसेस आर फिक्स्ड इन प्लेस, such as सेंसर नेटवर्क और स्मार्ट होम। आपके घरों का जो सेटअप है ना वो एक तरह से स्टेशनरी एडॉक नेटवर्क। ओके, एडॉक नेटवर्क प्रेजेंट सम चैलेंजेस सच एज लिमिटेड रेंज होती है, नेटवर्क कंजेशन है, ट्रैफिक जैम का इशू आता है, एंड सिक्योरिटी इशू, कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है। बट दे ऑफर यूनिक एडवांटेज इन सिचुएशन वेयर ट्रेडिशनल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल और फिजिकल। यानी जो नॉर्मली हम वायर्ड नेटवर्क होता है उसको यूज ना कर सके, वहाँ ये बहुत बड़ा जबरदस्त बेनिफिट है। ठीक है। Hmm. अब ये देखें P3, पहले पढ़ा है आपने।
3 क्या T3 T3 या T3 है, 3 ये पढ़े नहीं सर फिर सर। आपको बताता हूँ। T3 refers to the process of using mobile device internet connection to provide internet access to another device such as laptop or tablet. This allows the other device to access internet through a mobile device. Cellular data connectivity affects turning the mobile device into a modem or hotspot. So sorry, T3 ये basically hotspot है phone का in other language. हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है। ये ऐसे है ना कि आपका घर का वाईफाई नेट नहीं चल रहा, ठीक है। हम्म अब आपने कहा कि घर में आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप नहीं कंप्यूटर है, कंप्यूटर केबल हम्म पे चल रहा होता है, उसमें वाईफाई एक्टिविटी नहीं है, हम्म तो आपने अपने मोबाइल को क्या नाम है पीसी के साथ अटैच किया और उसमें T3 को ऑन कर दिया। अब आपके कंप्यूटर पे, ठीक है, इंटरनेट चलना शुरू हो जाए। हम्म T3 एक फैसिलिटी है कि जिसमें आप मोबाइल डिवाइस को यूज करते हुए अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चला सकते हैं। कह रहे हैं T3 रेफर टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस, जिसमें मोबाइल डिवाइस इंपॉर्टेंट है, मोबाइल डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, to provide internet access to another device such as laptop or tablet. So this allow the other device to access the internet through the mobile device's cellular data connection effectively, turning the mobile device into a modem or hotspot. तो आपका मोबाइल जो हॉटस्पॉट बन जाता है या फिर modem बन जाता है, यानी जिसके थ्रू आप यानी यूजिंग द मोबाइल डेटा टू कनेक्ट फॉर इंटरनेट। T3 can be done through a wired connection such as USB, जैसे मैं मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैं रोजाना उस पर लगा लेता हूँ यूएसबी के जरिए अपने मोबाइल को, और वहाँ T3 ऑन करता हूँ, मेरे कंप्यूटर पे भी नेट चल रहा होता है थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन सच एज वाईफाई और ब्लूटूथ। द मोबाइल डिवाइस एक्ट एज ए राउटर फॉरवर्डिंग इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइस एंड द सर्वर। एक तरह से आपका मोबाइल मोडेम भी बन जाता है, राउटर भी बन जाता है, ठीक है, और आपको इंटरनेट फैसिलिटी भी दे रहा होता है। समझ आए? हाँ। अब ये पढ़े जरा। However, threading may come with an additional cost of uh, illumination, कौन सा illumination कौन सा depend एक सेकंड, कहाँ पे है ये? additional cost or रिलायबल है सिचुएशन, ये सिचुएशन है। आप कौन सी लाइन पे? एडिशनल कॉस्ट, ये लिमिटेशन, second लिमिटेशन, paragraph में ये हाँ ये लिमिटेशन है। limitation depending on your mobile's carry plan. Some carries changes extra for the threatening or imposing limit on the amount data that can be threatened. Additionally, threatening can drain the mobile device's battery quickly, especially if multiple devices are connected and using data segregation. तो सर इसका बेसिकली डिसएडवांटेज ये है कि वो पैसा एक्स्ट्रा लेगा। हाँ आपका अमाउंट ज्यादा लग रहा है, डेटा भी यूज हो रहा है, यानी आप वाईफाई जो नॉर्मली आपने कनेक्शन लगाया हुआ है वो अवेलेबल नहीं है, प्लस आपको ये फर्दर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं मोबाइल से, ठीक है, हम्म तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे वो सारी फीचर आ गया, अंडरस्टैंड द फीचर एंड पर्पज ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, वाईफाई, जिगबी, ब्लूटूथ, सेलुलर, इसमें जीएसएम आता है, 3G 4G, इंफ्रारेड और ईथरनेट। अब ये डिफरेंट टर्म्स है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर यूज होती है, दीज आर सब प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो वाईफाई, ये तो पता ही है सबको, है ना, पढ़ने की जरूरत है। हाँ पढ़ लो। हाँ Wi-Fi is a wireless network technology that allows
devices to communicate with each other over local area network using LAN radio waves. Wi-Fi is a standard technology that is used to provide wireless connection to a wide range of devices, including computers, smartphone, tablet, and other Internet of Things. A lot of devices. Wi-Fi networks are typically created by wireless routes or accessing point which transmit and receive data wirelessly to them and from connected devices. The range of Wi-Fi network can be very dependent on the signal strength and the environment, but typically covers the range of several hundred feet. ओके, तो समझ में आया आपको? Yes, sir. बेसिकली इसमें एक तो आईओटी का बारे में बताया हुआ है। आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो थिंग्स जो इंटरनेट से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो जैसे स्मार्ट होम की तरफ जा रहे हैं, स्मार्ट होम में सारा कुछ आईओटी होगा। तो ये वाईफाई का बताया कि वाईफाई Hmm. को आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब वाईफाई नेटवर्क पढ़ ले जरा। वेरियस स्टैंडर्ड साइज 802.11, 802.11p, 802.11g, 802.11n, ये डिफरेंट टाइप्स के ना स्टैंडर्ड है जो वाईफाई के साथ के लिए डिफाइन किए गए हैं, स्पेसिफाइड ट्रांसमिशन स्पीड, range, and other feature of the network. The most common Wi-Fi standard used today is the 802.11 AC, which provide high-speed connectivity and better coverage than previous standard. ठीक है? To connect to a Wi-Fi network, a device needs to have a Wi-Fi adapter, which is typically built in to most modern devices. Once the device within the range of the network, it can connect to network by selecting the network name SSID and entering the network password if required. So basically, Wi-Fi के further details ये भी right up there. अब देखेंगे ZigBee. Zigbee. Zigbee is a wireless communication protocol that communicate using Internet of Things LOT application. It is designed to be low powered and low data rate and low cost wireless communication technology that is ideal for devices to require long battery life and can transmit small amount of data in a relevant short distance. सर इसका फायदा क्या है? किसका? ZigBee का? ये Zigbee का, हाँ? क्या इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, this ideal for devices that require long battery life and can transmit small amount of data over relatively short distance. ये एक तरह से ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड पार्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वाईफाई यूज करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपकी डिवाइसेस की बैटरी जो है ना वो इमीडिएटली एक फास्टर वे में यूज होना शुरू हो जाए, और अब आपके पास कोई एक्सेस भी नहीं है चार्ज करने का। समझ आ रही बात? इसका फायदा ये हुआ, एक तो आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अभी चार्जिंग का कोई इशू नहीं है फिलहाल इस सिचुएशन में। ये लिखा है इट इज डिजाइन टू बी अ लो पावर, low data rate and low cost wireless communication technology that is ideal for devices that require long battery life and can transfer small data over relatively short distance. ये वहां पे आता है। ये इसके स्टैंडर्ड बताए गए। ZigBee, तो ये इसके स्टैंडर्ड बताए हुए। ZigBee बेस्ड ऑन IEEE 802.15 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क WPN। ये पर, ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क पढ़ा है आपने? पैन, ये पढ़ा है आपने पहले? पैन, ये इसका सर फेमिलियर है ना? पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। या आपका अपना है कोई नेटवर्क है जो बहुत स्मॉल लेवल पे वर्कआउट कर रहा है, और अगर ये वायरलेस कर दिया जाए तो ZigBee के थ्रू इसको हम वायरलेसली भी यूज कर सकते हैं। वायरलेस पर्सनल एरिया एंड ऑपरेट इन द 22.4 गीगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है,
या 868 मेगाहर्ट्ज एंड 1915 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, ये इसकी मतलब स्पीड है। ZigBee network can be set up in various topologies, including star, mesh, and tree, allowing for flexible and scalable network configuration. ठीक है। हम्म। आगे बढ़े, ये पढ़ ले जरा। One of the key features ZigBee is ability to support large network with, with many devices up to 65,000 devices in the single network. It is also offering a range of up to 100 meters depending on the environment, which makes it suitable for building automation, industry controlling, and smart home application. सर अगर ये बात थी तो फिर इन लोग को शॉर्ट रेंज का क्यों चाहिए? हाँ मतलब रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि वाईफाई जो है वो पावर जल्दी कंज्यूम करता है बैटरी की। और सिचुएशन ऐसी कि अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बैटरी यानी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने का, तो ये वहाँ पे यूजफुल है। सम टाइम ऐसा होता है। ठीक है, लिखा है ZigBee अच्छा। devices can be battery powered and have low power consumption। जहाँ पे आपने कम से कम पावर यूज करनी हो वहां पे ये प्रोटोकॉल है। ये लिखा है ना, लॉन्ग बैटरी लाइफ इज रिक्वायर्ड, ये वहां सुटेबल है। यहाँ पे अप्लाई करें कि द प्रोटोकॉल आल्सो इंक्लूड सिक्योरिटी फीचर्स such as encryption and authentication to ensure the privacy and security of data transmitted over the network। ठीक है, हम्म। करें आगे करें। ZigBee devices can battery power and have low power consumption and has low power consumption, which makes them ideal application for where long battery life is required. The protocols also included in also required. The protocol is also included security features such as uh, into corruption, into sorry क्या कहते हैं इसको? ये कहाँ पे यार, ऑथेंटिकेशन, ये हम्म। इंक्रिप्शन होते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब होता है, Encryption इनक्रिप्ट का and सुन, authorization. हम्म। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम अपने डेटा को ना अननोन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अगर कोई हैकर उसको एक्सेस भी कर ले, अगर कोई हैकर उसको एक्सेस भी कर ले तो उसके लिए इजी ना हो उसको इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना। ठीक है, और अथेंटिकेशन, मतलब ये सारे फीचर है किसके, इस प्रोटोकॉल, ZigBee प्रोटोकॉल। सही है, हम्म। चले आगे बढ़े। ये पढ़ ले। ZigBee communication used to various LOT applications such नहीं as एल ओ टी home नहीं है, automation, LOT नहीं, IoT है, IoT। आई का मतलब है इंटरनेट, IoT, hmm, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, Internet of Things, थिंग्स यानी आपके घर की सारी thing, चीजें, थिंग्स थिंग्स, अच्छा things, थिंग लिखते हैं THIN, यस थिंग्स, थिंग्स hmm, यानी वो सारी चीजें जो आपके इंटरनेट से चले, जैसे लाइट हो गया, AC हो गया, फ्रिज हो गया। आप घर में सब ऑन करके चले गए, ऑफिस में ख्याल आए कि ये सब तो बंद किया नहीं,
तो आपने वही हम्म सॉफ्ट इंटरनेट को यूज करते हुए चीजों को बंद करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आपने बंद करना शुरू कर दिया। समझ आई? हाँ जैसे आप घर से ऑफिस से घर आ रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में होता ये है कि क्या कहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पहुंचूं तो घर सारा ठंडा हो, तो आपने ऑफिस से डिपार्चर हम्म करने के बाद, ऑफिस से मूव करने के बाद आपने एसी ऑन कर दिया, तो आप घर पहुंचे एसी आपको कूलिंग अवेलेबल होगी, यानी इंटरनेट के थ्रू। समझ आया? हाँ अब ये ब्लूटूथ आ गया, ये पढ़ ले। okay. Bluetooth is a wireless communication technology that is widely used for short-range data exchange between devices. It allows devices to connect and communicate with each other wirelessly without the needs of cables or wires. ठीक है, वही मतलब कि विदाउट वायर आप कनेक्ट कर सकते हैं। Bluetooth operates in the 2.4 GHz frequency band, use radio technology called frequency hopping spread spectrum FHSS to transmit and receive data. It can provide range up to 10 meter, about 33 feet, although the newer version of the Bluetooth, such as Bluetooth 5, can offer extended range up to 100 meters, about 32 328 feet. Bluetooth technology enables devices to communicate with each other in different ways, such as sending data, streaming audio, and controlling other devices. It communicates using various applications, including wireless headphones, speakers, keyboard, mice, gaming console, smartwatches, fitness tracker, and home automatic systems. तो ये बात बेसिकली ब्लूटूथ के बारे में बताया हुआ है, हमें ऑलरेडी पहले पता है कि फर्दर दिया ब्लूटूथ क्या। ये देख ले। ठीक है, पढ़ लिया आपने? Bluetooth technology supports various profiles that define how devices communicate with each other. The most common profile includes the advertisement audio disturbance एडवांस एडवांस profile, एडवांस ऑडियो, advanced audio disturbance profile for डिस्ट्रीब्यूशन, वेट streaming वेट वेट, डिस्ट्रीब्यूशन क्या पढ़ना है? distribution. डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना। ठीक है, A to DB, इसका मतलब है फॉर स्ट्रीमिंग हाई क्वालिटी ऑडियो। ठीक है, एंड हैंड्स फ्री प्रोफाइल, यानी आपको इशू ही नहीं है उसका, मतलब कि तो वो कह रहे हैं कि फॉर हैंड्स फ्री कॉलिंग एंड द ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस प्रोवाइड HID फॉर कनेक्टिंग इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड, मतलब आप कीबोर्ड के अंदर भी ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं, और क्या नाम है, माउस वगैरह जो भी इनपुट डिवाइस आती है उनमें यूज कर सकते हैं, और इसमें सिक्योरिटी फीचर भी होता है। ठीक है, Mm. यहाँ पे समरी दी हुई, क्या लिखा हुआ है? Overall, Bluetooth technology has become an essential feature of modern devices, allowing
offers seamless wireless communication and control between devices. ठीक है, अब ये सेलुलर आ गया, ये तो नहीं पढ़ा ना पहले। अभी लिखा हुआ सेलुलर कम्युनिकेशन इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउ डिवाइस टू कम्युनिकेट ओवर अ सेलुलर नेटवर्क यूजिंग रेडियो वेव्स। हमारा जो मोबाइल होता है वो सेलुलर नेटवर्क पे चल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू यूज स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल सिस्टम और मोबाइल फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड फॉर 2G 3G एंड 4G नेटवर्क। तो ये GSM जो सिस्टम है ये मोबाइल बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या लिखा हुआ, GSM टेक्नोलॉजी डिजिटल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड दैट यूजेस टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टू अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर द सेम फ्रिक्वेंसी चैनल। अब टाइम डिवीजन का मतलब क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आपको एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दीजिए कि इस टाइम पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस टाइम पे आप नहीं कर सकते। यानी इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि एक ही आपको सेपरेट टाइम एलोकेट कर दिया जाएगा फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। टू अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर द सेम फ्रिक्वेंसी सेम होगी लेकिन टाइम डिफरेंट होगा। इट ऑपरेट इन द रेंज ऑफ 900 मेगाहर्ट्ज एंड 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया and in the 850 megahertz and 90 megahertz frequency है band in North America and South America। तीनों फ्रिक्वेंसी दी, कौन सी फ्रिक्वेंसी कहाँ यूज है। तो सेलुलर नेटवर्क या कम्युनिकेशन ये आपका 2G 3G 4G इसको आप उस सेटअप में यूज होता है, ठीक है। Mm. अब ये GSM का देखने पड़ता है। GSM network provides various services including voicemail, SMS, short message service, and data service such as GPRS, General Packet Radio Service, and EDGE, Enhanced Data Rate for GSM Evolution. These services provide uh, these services provide faster data rate than 2G network and allows user to access the internet and send receive emails and use various mobile applications. असल में ये बता रहे हैं कि जो GSM नेटवर्क होता है प्रोवाइड वेरियस सर्विस इंक्लूडिंग वॉइस कॉल दे रहा है, SMS शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज सर्विस दे रहा है एंड डेटा सर्विस, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस and enhanced data rate for GSM evolution. So these services provide faster data rate than 2G network and allow user to access the internet and receive email and use various mobile apps. तो ये 2G नेटवर्क से ज़्यादा फास्टर होता है, तो अब तो 3G और 4G आ गए। 3G एंड 4G आर का नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क बल्कि 5G भी आ गया है, 6G में काम शुरू हो गया है। आप क्या 5G है? आप क्या 5G चल रहा है 5G? जी अरे सर। आप क्या 5G चल रहा है 5G मोबाइल में? हाँ। नहीं, 3G हो गए 4G हो गए, 5G भी है। सर पता नहीं, मेरा मोबाइल और जनरेशन का तो मैं कहेगी 4G। अच्छा, ठीक। तो आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडिंग फास्टर ट्रांसफर रेट एंड मोर एडवांस फीचर। यूज टेक्नोलॉजी कॉल्ड वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, WDMA, WCDMA, to provide higher data rate than 2G network. So while 4G network use long-term evolution technology to provide even faster data rate and support for new applications like video streaming and online gaming. ठीक है।
Mm-hmm. ये पढ़ ले जरा। G, 3GT and 4GT networks also provided advanced features like evolved uh, voice lead over voice over L, LTE, which allows for highly quality voice calls over the data network, voice voice over Wi-Fi, which allows the voice call to made over Wi-Fi network. Overall, GSM and serial communication technology has revolted the way people नहीं, communicate with each other. रेवोल्यूशनाइज, रेवोल्यूशन होता है उसी का वर्ड Yeah. है रेवोल्यूशनाइज, Mm, मतलब बहुत बड़ा चेंज आया है। ठीक है, इसकी वजह से मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है। mm-hmm. ठीक है, इसकी पिक्चर लेके मुझे भेज दें, मेरा ख्याल ही काफी है ना आज के लिए। हाँ ठीक है, Mm, इसकी पिक्चर लें और मुझे भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, कल हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करें। सही है। ठीक है। आपने वो अपडेट कर दिया अपना, क्या नाम, VS कोड? VS क्या? VS कोड, हाँ, कंप्यूटर का हाँ कर दिया। सॉफ्टवेयर है ना VS कोड आपके पास? हाँ सर। ठीक, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।